हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदर्श कुमार मालाकार उर्फ रविराज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट बेशक ना कीजिएगा, पर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। आदर्श इंस्पायरेड मोटिवेशनल स्पीच। सुबह उठकर नमस्ते करो तो आशीर्वाद में भी यही सुनने को मिलता है कि भगवान करे तुम्हें अच्छी जॉब लग जाए। सुबह उठकर किसी को नमस्ते करो तो आशीर्वाद में भी यही सुनने को मिलता है कि भगवान करे तुम्हें अच्छी नौकरी लग जाए। लेकिन जिसने ये नौकरी का सिस्टम बनाया है ना मेरे दोस्त, जिसने ये नौकरी का सिस्टम बनाया है ना, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई। वाह, क्या नौकरी का सिस्टम बनाया है। वो लोग भी उसी में उलझ कर रह जाते हैं, उससे कभी बाहर ही नहीं निकलते और नहीं निकलना चाहते हैं। जब बच्चा पैदा लेता है ना, जब बच्चा पैदा लेता है तब से वही रट्टा लगाया रहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी करेगा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा एक अमीर इंसान बनेगा, मेरा बेटा एक बहुत बड़ा। बचपन से लेकर आज तक घर में, गांव में, समाज में 25 सालों तक लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि कोई हमें सरकारी नौकरी दिलवा दे या कोई कंपनी मुझे अच्छी जॉब लगा दे, कोई कंपनी मुझे अच्छी जॉब लगा दे। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मेरा बेटा कंपनी खोलेगा और लाखों लोगों को जॉब देगा। कभी उसे कहा ही नहीं। तो फिर कैसे कोई अमीर बनेगा यार? कैसे बनेगा अमीर जिसको वो माहौल ही नहीं मिला, जिसके दिल में सपनों का फूल ही नहीं खिला? समय की तूफान में ये सपना दम तोड़ दिया, जिंदगी ने वो रास्ता ही मोड़ दिया। दुनिया के तानों के डर से वो सपनों ही छोड़ दिया। जो कभी सोचा करता था कि मैं भी अमीर आदमी बनूंगा, मैं भी इंसान अमीर बनूंगा और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मेरे पास भी वो कार, वो बंगला, वो गाड़ी, वो स्टारडम होगा, मेरा नाम, शोहरत, मेरा लिबास। इंसान जब तक कमाता है वो सिर्फ 3 ही चीज़ों के लिए कमाता है। एक मेरा नाम ऊंचा हो, और दूसरा मेरा लिबास ऊंचा हो, और तीसरा मेरा मकान ऊंचा हो। तो पेरेंट्स और समाज के लोग कहता था कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। जब कुछ करने की कोशिश करते तो यही सुनने को मिलता कि बेटा ये बाल धूप में ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। जितना तुम्हारा उम्र है ना, उतना मेरा अनुभव, उतना तजुर्बा है मेरा। अरे मूड़ी छिलाकर फेंक दो उस सफ़ेद बाल को और कबाड़ी में बेच दो उस अनुभव और तजुर्बा को। इतना ही अनुभव होता ना, तो तजुर्बा होता ना, तो फ्री के डिवाइस नहीं दे रहे होते, बल्कि किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आपका हेडलाइन छपा होता। इतना ही तजुर्बा होता ना, तो 30 रुपये बिकने वाला फल या सब्जी खरीदने जाते तो 30 गो दुकान पर नहीं जाते कि कहीं 2 रुपये सस्ता मिल जाता। और ब्लॉक में या ऑफिस या कोई सरकारी ऑफिस में जाकर जो फ्री में काम होने वाला रहता है उसमें रिश्वत देकर नहीं कराते। यही तजुर्बा है ना आपका, यही तजुर्बा है। अच्छा, बहुत अच्छा मजा। अब किसकी बातें सुन रहे हैं? वो इंसान, वो व्यक्ति का जिन्होंने अपनी जिंदगी में घंटा कुछ नहीं किया, तो वो तुम्हें क्या तजुर्बा या क्या अनुभव सिखाएंगे तुम्हें? ये लोग जो तुम्हें फालतू की राय देने में लगे हैं कि ये करो, वो करो, ये नहीं करो। कौन होते हैं ये लोग फालतू की राय देने वाला? इन्होंने वो हासिल है नहीं कि जो तू करना चाहता है। समझ ले, ये लोग अपने ज़िंदगी में ये नाम, ये कार, ये पैसा, ये बंगला, ये गाड़ी, ये स्टारडम महसूस ही नहीं किया। तो ये तुम्हें क्या राय देंगे? क्या राय देंगे वो तुम्हें? वो क्या तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? जिस व्यक्ति ने कभी ज़िंदगी में गलती ही नहीं की, उसने समझ जाइए कुछ नया करने का कोशिश ही नहीं किया। द पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्रेड एनीथिंग न्यू। देख यार, सिंपल सी बात है कि तुम वो करेगा ना जो सभी वर्षों से करते आया है, तो तुम्हें वही मिलेगा
जो सभी को बरसों से मिलते आया है, और तुम वो करेगा ना जो किसी ने आज तक नहीं किया, तो तुम्हें वो मिलेगा जो किसी को आज तक नहीं मिला है। वहाँ मत जाइए जहाँ रास्ता ले जाए, बल्कि वहाँ जाइए जहाँ आपका निशान चुक जाए, वहाँ आपका निशान चुक जाए। अगर तुम वो कर निशान चुक जाए तो देखो सपने और सोचो बड़ा। मेरे दोस्त, किसी का औकात नहीं है कि तुम्हें रोके। रोक सके तो रोक ले, सीधे चैलेंज करो कि रोक सके तो रोक ले। मैं दौड़ूंगा, मैं थकूंगा, मैं हारूंगा, फिर दौड़ूंगा, मैं चलूंगा, और नहीं चलूंगा तो रेंगते हुए चलूंगा, लेकिन मैं चलूंगा मेरे दोस्त, मैं चलूंगा। किसी का औकात नहीं है कि तुम्हें रोक सके, किसी का औकात नहीं है कि तुम्हें रोक सके। किसी के रास्ते पर नहीं चलो मेरे दोस्त, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाओ। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी की बहाव बहाती है, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी की बहाव बहाती है, लेकिन जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने आप से वादा करो कि यार ये ज़िंदगी नहीं देनी है मुझे, कुछ भी हो जाए ना, लेकिन इनके जैसा नहीं बनना है मुझे, हम कभी नहीं होने देंगे ऐसा। मैं ये 9 से 9 के खूंटे पे बंधने के लिए नहीं पैदा लिया हूँ, मैं किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं पैदा लिया हूँ, मैं किसी का नौकर बनने के लिए नहीं पैदा लिया हूँ। वो कहावत है कि गुलामी के जंजीरों से बंधी मेरी शान अच्छी है, 2-4 सौ के नौकरी से मेरी पान की दुकान अच्छी है मेरे दोस्त, मेरी पान की दुकान अच्छी है। बल्कि मैं किसी का नौकर बनने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने माँ बाप का राजकुमार, और मैं अपने दिल का राजा, मैं अपने मन का, मैं अपने ज़िंदगी का राजा बनने के लिए पैदा लिया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का, वहाँ मत जाइए जहाँ रास्ता ले जाए, बल्कि वहाँ जाइए जहाँ आपका पैरों का निशान। ऐसी ज़िंदगी जहाँ हर कदम नहीं जीनी है मुझे, ऐसी ज़िंदगी जहाँ हर कदम पर रुकना पड़े। अरे खिलौने बनता ही है टूटने के लिए, पर खेलने के लिए जब भी प्रयास करता तो गार्जियन कहते कि अरे ऐसा नहीं खेलो, टूट जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि दोबारा खरीदने के लिए। मजबूर होते हैं, मजबूर होते हैं वो, मजबूर होते हैं मेरे दोस्त। यार पेन उठाओ और लिख दो इतिहास, अपनी कहानी को लिख डाल। तुम्हें मेरे दोस्त लिख डाल, क्योंकि तुम्हारा कोई सीमा नहीं है, तुम अनंत है मेरे दोस्त, तुम अनंत है, तू अनंत। लास्ट मी लास्ट मी एक बैट खान चाहूँगा। जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाइए। खुश रहिएगा। आदर्श।